नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी पराजय की समीक्षा में लग गई है। आज मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया और कमलनाथ जी की उपस्थिति में इसकी समीक्षा की गई है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में ही बुधनी विधानसभा क्षेत्र जहां शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हुए थे, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने रामायण 2 सीरियल में हनुमान जी का रोल किया था और बड़ी चर्चा थी, बड़ी हॉट सीट बन गई थी कि इस बार शिवराज जी को हनुमान जी मतलब एक तरह से उनके सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं और वो उनको सीधी टक्कर देंगे। लेकिन परिणाम जब होना था वही हुआ कि हनुमान जी आखिरकार चुनाव में पराजित हुए और शिवराज जी जीते। लेकिन आज हमारे साथ में विक्रम मस्ताल जी जिन्होंने हनुमान का रोल किया है वो हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये चुनाव कैसा रहा और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो समीक्षा हुई है उसका निचोड़ क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। विक्रम जी, चुनाव से पहले भी मैंने आपसे बात की थी और हमने ये बताया था कि शिवराज जी को से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन आपने पूरी हिम्मत की, आप बम्बई से आए, लंबा समय आपने वहाँ बिताया और पूरी मेहनत की। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आपका जो पराजय का जो अंतर है वो बढ़ गया है पिछले चुनाव की अपेक्षा? देखिए, पिछली बार से वोट प्रतिशत हमारी वोट जो 60,000 वोट थे, हमें 60,000 वोट मिली, कांग्रेस की जो वोट थी। पर इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई है क्योंकि ज़्यादा वोट बढ़ा है यहाँ पे। और रही बात शिवराज जी की, शिवराज जी को आपको सबको पता है कि पिछले 6 महीने जब से मैं सक्रिय था क्षेत्र में, शिवराज जी को क्षेत्र में कार्यक्रम करना पड़ा, बहुत सभाएं करी। पहली बार शिवराज जी ने कम से कम 50 से ज़्यादा सभाएं करी क्षेत्र पे। 2 बार विकास यात्राएं उनको निकालनी पड़ी। उनका पूरा परिवार पहली बार सक्रिय हो गया। मैंने बूथ कैप्चरिंग तक की शिकायत की कि बूथ कैप्चरिंग हुई है शाहगंज बेल्ट में। धन बल बांटा गया, लोगों को दारू वितरण किए गए, बहुत सारे दबाव डाले गए। वो सारे दबाव को देखते हुए और 20 साल के मुख्यमंत्री हैं और इस बार शायद आगे बनेंगे। और मुझे लगता है उनका कद इतना बड़ा है, वो मुख्यमंत्री से कद उनका बढ़ गया है। अब तो मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाना चाहिए, इतना उनका कद हो गया है। और जनता का बहुत सहयोग मिला हमको। ये बात हमें बहुत समझ में नहीं आई कि हाँ, वोट हमको उम्मीद थी कि लाख के आसपास, 90,000 के आसपास हमें वोट मिलनी चाहिए। शिवराज जी बहुत बड़ा कद थे, फिर भी वोट हमारी कम हुई। इस पर कमलनाथ जी ने कहा मंथन करना, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं कि कहाँ कमी क्या रह गई। हाँ, हमने टेक्निकल में पढ़ा लिखा हूँ तो टेक्निकल रीज़न हमने देखा कि हम जहाँ मतदान हमारा या हम हारे हैं जिस पोलिंग पे, वहाँ पर हमें जो पैट है वहाँ पे 99% ईवीएम में हमको मिला। और 99 मुझे लगता है कि हम कोई भी चीज़ को हम 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जब इस्तेमाल 99% बैटरी की बात कर रहे हैं, जो वीपी पैट कहलाती है, वीवी पैट जो है 99% मिली। तो आप कोई भी चीज़ को दिन भर 11 घंटे 12 घंटे इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल चीज़ है वो 99% क्यों निकलेगा? 99% में बीजेपी बहुत लैंडस्लाइड जीत रही है और कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार रही है। ये हमें समझ में नहीं आया इस बात पे। तो आपको लगता है कि कुछ हैकिंग वगैरह कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा मतलब जो आप संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि आपको अब शायद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो यही कह रही है कि जब आप हारेंगे तो ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, पर टेक्निकल एक बात सोचने का, किसी चीज़ को हम 12-13 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो वो 99% कैसे रह सकती है? और ये शिकायत खाली हमारी बुधनी में नहीं देखी गई। जहाँ जहाँ भी आज प्रत्याशी आज सारे आज मिले हमें पीसीसी में, सारे लोग ये शिकायत थी कि भैया हम वही जहाँ पर 99% वोट वीवीपैट पाया गया वहीं पर हम लोग हारे हैं। जहाँ पर बैटरी 70% 60% पाई गई वहाँ पर कांग्रेस जीती है। आज पीसीसी में जो बैठक थी उसका निचोड़ क्या था? क्या आपस के आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रही या कुछ नई चीज निकल के आई है बैठक में? क्या आपने भी अपनी बात कही होगी। अधिकांश प्रत्याशियों ने अपनी पराजय के लिए किसे जिम्मेदार बताया? देखिए, आज कोई भी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हुई। कमलनाथ जी ने सीधा कहा कि आप बताइए क्या आपको लगता है पार्टी में, एक तो आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करेंगे। और हमको 5 से 7 दिन में बोला गया है कि आप डिटेल लाइए कि कहाँ रहा संगठन की कमी रही, कहाँ हम कौन सी चीज़ को पहुँचा नहीं पाए, और अगर ईवीएम की शिकायत हो कहाँ कहाँ आपको लगी कि ईवीएम की प्रॉब्लम आई, इस पर खंडन करेगा। और 7-8 दिन का फिर कमलनाथ जी ने कहा कि हम मुलाकात करूंगा, मैं सब ब्लॉक वाइज अलग मिलूंगा लोगों से और उस विचार करेंगे कहाँ हम कांग्रेस में कमी रह गई। विक्रम मस्ताल अच्छे भले कलाकार थे, बम्बई में काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अचानक आपको अपने घर की याद आई, आप वापस आए। आपने ये बनाना तो एक सीरियल था जो मेरी जानकारी है, आए थे आप एक सीरियल के लिए, और यहाँ जब आपने नर्मदा की खुदाई देखी, अव्यवस्थाएं देखी, तो आपका मन हुआ कि मैं यहाँ की सेवा करूँ। कांग्रेस ने आप लगे टिकट भी दे दी आपको। अब विक्रम मस्ताल क्या करेंगे? अब हनुमान जी क्या करेंगे? चुनाव में हार गए हैं, तो अब क्या वापस बम्बई जाएंगे या फिर पूरे समय जनता के बीच रहेंगे?
देखिए 60,000 लोगों ने मुझे सहयोग किया, कांग्रेस को सहयोग किया, विश्वास दिखाया। अब मुझे उनके साथ खड़ा रहना है और मैं खड़ा रहूंगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं विपक्ष में रह के पूरी कर सकता हूं, पूरी करूंगा। उनके बीच जाऊंगा। 10 तारीख से हमने घूमना भी चालू कर रहे हैं। जहां जितने भी हमको वोट मिली, जहां हमारी पोलिंग जीती है, वहां उनसे मिल रहा हूं, उनसे बात करूंगा कि भाई कहीं चूक रह गई हम नहीं कर पाए वहां तक, और प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं हो पाई, पर हम साथ में खड़े रहेंगे। एक काल्पनिक सवाल है, क्या लोकसभा के लिए कोशिश करेंगे कि अब कांग्रेस लोकसभा आपको टिकट दे और आप फिर से, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि वो जो एक विदिशा विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो, क्या आप कोशिश करेंगे कि एक बार फिर जनता के बीच जाएं? देखिए अब तो कहावत है, ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो अब तो ये है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, भाई लोकसभा की दे, जो भी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा, करता ही रहूंगा। अब क्योंकि अब मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मेरा फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए जो भी अच्छा कर सकता हूँ जरूर करूंगा। विक्रम भाई, ऐसा तो नहीं लगता कि आप गलत पार्टी में आ गए हो? मतलब हनुमान जी तो ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी मानती है कि हनुमान जी हमारे हैं, और आपको ऐसा तो नहीं था आप गलत पार्टी में आ गए हो? आप बीजेपी में होते तो शायद विधायक भी होते, चांसेस भी बहुत थे। यहाँ संघर्ष ज़्यादा है, बीजेपी में संघर्ष कुछ कम रहता। नहीं, वहाँ भी बहुत भेड़ चाल है। और वहाँ पे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ तो शिवराज जी खुद ही हैं। शिवराज जी के बाद शायद उनके बेटे की इच्छा है कि वो बने विधायक, जब मंत्री बने, और ऐसी कोई इच्छा नहीं। मेरे गुरु हैं माननीय कमलनाथ जी, खुद हनुमान भक्त है और मैं कुछ हनुमान भक्त हूँ। और जो भगवान होता किसी पार्टी का नहीं होता। पार्टी तो बाद में बनती है और भगवान सबके होते हैं। इस विचारधारा से चलता हूँ और जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य, और कांग्रेस ने सेवा की है। हो सकता है कि हम अभी वोट प्रतिशत में हमको कांग्रेस को अच्छा मिला, पर हो सकता है हम कहीं पिछड़ गए हैं, पर आज नहीं तो कल सूरज उगेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही कमलनाथ जी का एक बयान सुना। वो जो समीक्षा बैठक के बाहर आए तो मीडिया से बात कर रहे थे, और उन्होंने एक शब्द में ही सारा चीज कह दिया कि कई विधायकों ने मुझे बताया है कि उनके खुद के गांव में उन्हें 50 वोट नहीं मिले, जबकि वो जीवन भर काम करते रहे। यानी इशारे में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन जो हैकिंग हुई है, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आप सब चीज़ों को समझते हैं। इन आरोपों में कितनी दम मानते हैं आप कि वाकई कुछ ऐसा हो सकता है, संभव है? देखिए, हम जन समर्थन का आकलन कैसे लगाते हैं? जब आपके साथ भीड़ आ रही हो, लोग आपसे मिल रहे हो, लोग आपसे कतरा नहीं रहे हो, आपके समाज क्यों चलो हो, पढ़े लिखे युवा हो, असंतोष हो। कई लोगों ने कहा लाडली बहना फैक्टर काम किया, तो क्या पटवारी घोटालन फैक्टर ने काम नहीं किया? क्या गौ माता फैक्टर ने काम नहीं किया? क्या महाकाल की चोरी ने काम नहीं किया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली आप 1 करोड़ लाडली बहनों से 8 करोड़ लोगों का भविष्य तय नहीं कर सकते आप। और ऐसी घटनाएं हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ 99% जो बैटरी पाएगी, जो कमलनाथ जी ने उन तथ्यों पे बात की, 99% जो बैटरी पाएगी, कैसे पाएगी? आप 13 घंटे आपकी मशीन चलती है, उसके बाद भी 99% बैटरी कैसा फार्मूला? इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा ये कहना है, अगर हम लोगों को अगर भ्रम भी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कम से कम भ्रम तो खत्म हो। और हम तो कहते हैं कि बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, जापान जैसे देशों में, वहाँ पर आपको ठप्पा लग के वोट होता है। ये क्यों भी करना? वहाँ तो जनता भी नहीं है उतनी, जनता नहीं है तो लेबर बहुत है, जनता बहुत है, कर सकते हैं आप। और आप हैरत देखेंगे कि हमारे मतपत्रों में इछावर का मत पड़ता जाता है। हम कैसे कहते हैं घोटाला नहीं है? आप ये सोच सकते हैं कि हमारे कई मतपत्र खाली गए, उसमें घोषणा पत्र नहीं थे, उसमें अधिकारियों को साइन नहीं थे। अच्छा, वही अधिकारी चुनाव कराने गए हुए हैं, जो हमारे पास जिनके मतपत्र है वो चुनाव कराने गए हुए हैं। तो सोचिए वो चुनाव कैसा कराएंगे? अगर उनमें घोषणा पत्र नहीं डाल पा रहे हैं या साइन नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव कैसा कराएंगे? अब अंतिम सवाल, विक्रम अस्थल का भविष्य क्या है? क्योंकि जो कुछ आपने पिछले 4-5 महीने पहले आप आए थे, तमाम सारे लोग विरोध भी कर रहे थे कि अभी कल आए और इनको तत्काल टिकट दे दिया, नहीं देना चाहिए था। और भी वहाँ उम्मीदवार थे। आपके लिए राजकुमार पटेल की टिकट काटी गई, उन्हें भोजपुर शिफ्ट किया गया। तो कमलनाथ ने तो अधिकतम देने की कोशिश की आपको। अब आपका भविष्य क्या है? मतलब टोटल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि खुद आप बोल रहे हो कि बुधनी में इतने बड़े नेता हैं और उसके बाद उनके बेटे भी तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो, सेकंड पीढ़ी उन्होंने तैयार कर दी है। तो ऐसे में आपका भविष्य और बुधनी में किस तरह से आप अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे मैं फिल्म लाइन में जब गया था तो मेरा वहाँ पे कोई लिंक नहीं था। मैंने मेहनत की, वहाँ पे अपनी सफलता प्राप्त की। यहाँ भी 60,000 लोगों ने मुझे स्वीकार किया, लोगों ने मुझे मत दिया। और शिवराज जी को सब लोग जानते हैं कि उनको लास्ट इतनी सभाएं करनी पड़ी, इतनी, मैंने पहले भी कहा कि जन आशीर्वाद यात्राएं निकालनी पड़ी। और रहा मेरे उद्योग विभाग में, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान का काम करूँगा। और मेरा सपना था यहाँ फिल्म स्टूडियो खोलने का, यहाँ फिल्म स्टूडियो खोलूँगा, उसका भी काम करूँ, क्योंकि मेरा राजनीति सिर्फ सेवा करना है। व्यवसाय तो मेरा था जो वो करता रहूँगा उस विषय पर।
मतलब अब ये तय हो गया है कि विक्रम मस्ताल बेशक विधायक नहीं बन पाए, लेकिन वहाँ सीरियल बनाने का काम जरूर शुरू हो जाएगा, स्टूडियो हो जाएगा बुधनी में। बुधनी का पहला स्टूडियो आप खोलेंगे? बिल्कुल स्टूडियो खोलूंगा, काम करूंगा और उस लोगों के आसपास के लोगों को रोजगार दूंगा, कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिन्हें आप हनुमान जी भी कह सकते हैं, विक्रम मस्ताल नाम है, लेकिन इन्होंने जो रामानंद सागर रामायण 2 था उसमें हनुमान जी का रोल इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सब जानते थे, पूरा परिवार जानता था और सारे इष्ट मित्र जानते थे कि शिवराज जी से टकराना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने हिम्मत की। इसकी दाद देना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि शिवराज जी के सामने खड़ा होने से अच्छे अच्छे नेता भाग जाते हैं। तब विक्रम मस्ताल ने उन्हें चुनौती दी, पूरी ताकत से चुनाव लड़े, जितना उनसे बन सका। उनका कहना है कि जो कांग्रेस का 60,000 वोट है वो आज भी बुधनी में सुरक्षित है, जिससे मैंने सुरक्षित रख के कांग्रेस को दिया है। अब क्यों हारे, क्या है, ये बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन फिलहाल उनने ये तय कर लिया कि अब वापस बॉम्बे नहीं लौटेंगे, जो कुछ करेंगे वो बुधनी में करेंगे। और एक बड़ी घोषणा आज हमारे चैनल के माध्यम से विक्रम मस्ताल ने की है कि वे बुधनी में स्टूडियो खोलेंगे और अब जो सीरियल शूटिंग बॉम्बे में होते हैं वो बुधनी में करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।